बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। नमाज में मौला अली की हालत क्या होती थी? हकीकी मुजाहिद कौन है? इमाम ज़माना की नुसरत से कौन लोग महरूम रहेंगे? नफ्स के खिलाफ जिहाद में सबसे बड़ा हथियार क्या है? मुजाहिदीन को गैर मुजाहिदीन पर फजीलत। अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम ताजुल इस्लाम सुलेमान बिन दाऊद सकीफ़ी कहते हैं कि जब नमाज का वक्त आता तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रंग जर्द पड़ जाता। एक मरतबा उसके मुतल्लिक आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि उस अमानत के अदा करने का वक्त आ गया जिसको अल्लाह ने आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों के सामने पेश किया था और उन्होंने इस बार के उठाने से इनकार किया था और मैंने बावजूद नातवानी के इसको उठा लिया था। मुझी को ये मालूम है कि मैं इसको किस तरह अदा करता हूँ। नमाज की हालत में आपको इस कदर इस्तग़राक़ हो जाता कि किसी शय का होश ना रहता। तफसीर हुसैनी में है कि आप अलैहिस्सलाम हर शब 1000 रकत नमाज पढ़ते। जंग ओहद में आपके पाए मुबारक में तीर लगा, इतना गहरा कि जो निकल नहीं रहा था। रसूल पाक ने हुक्म दिया कि अली जब नमाज में हो तब तीर निकाला जाए और नमाज की हालत में वो तीर निकाल लिया गया। इससे साबित होता है कि रसूल की ज़ात अली अलैहिस्सलाम की खुदी से वाकिफ़ है, यानी मुस्तफ़ा आरिफ अली अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह निसा आयत 95 में, आराम से बैठने वाले मोमिन और वो जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने वाले हैं बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को गैर मुजाहिदीन पर फजीलत दी। यूं तो हर एक से खुदा ने भलाई का वादा फरमाया है, लेकिन मुजाहिदीन को आराम से बैठने वालों पर बहुत ही बड़े अजर के साथ फजीलत दी है। इस आयत मजीदा में अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन की फजीलत बयान फरमाई है। दो तरह के जिहाद का जिक्र फरमाया है, एक जिहाद बिन नफ्स और दूसरा जिहाद बिल माल, और ये दोनों जिहाद असगर के जुमरे में आते हैं। इस आयत में एक नुक्ता इंतहाई अहम है, अल्लाह की रज़ा मुजाहिदीन के साथ है, लिहाजा मुजाहिदीन वही हैं जो हसूल रज़ाए इलाही के लिए अपने नफ्स और माल के साथ जिहाद करते हैं। इसीलिए रसूल करीम इरशाद फरमाते हैं, हम रुजू करते हैं जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ। बग़ैर जिहाद के नुसरत इमाम नहीं हो सकती, जो कि एक यकीनी अमर है। जो ज़ुहूर इमाम के हालात और वाक़यात को जानता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर दो ही गिरोह हैं, एक वो जो नुसरत करने वाले हैं और साथ मिलकर जिहाद करने वाले हैं, और दूसरे वो हैं कि जो इस ज़ुमरे में नहीं आते, वो गैर अज़ मुजाहिदीन और नासरीन हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दूसरा गिरोह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नुसरत का इंतहाई अहम एजाज़ व कुर्ब पाने से महरूम क्यों रहा? यानी जो आज अपनी ज़िंदगी को ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक गुजार रहा है, वो कल उनका साथ कैसे देगा कि जिसने अपने नफ्स के साथ हयात ज़ाहरी में जिहाद नहीं किया और आराम तलबी और राहत को पसंद किया। क्योंकि जिनको ये एजाज़ व मौका अता होता है वो सब वही मुजाहिदीन हैं कि जिन्होंने नफ्स और अपने माल के साथ जिहाद किया। लिहाजा जिहाद बिन नफ्स, जिहाद मा'a नफ्स यानी नफ्स की मुखालफत करना। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा हथियार जो नफ्स के खिलाफ इस्तेमाल होता है वो एक मोमिन के पास क्या होता है? मोमिन के पास सबसे बड़ा हथियार तकवा होता है, और कायनात में यह हथियार सिर्फ और सिर्फ इमामुल मुत्तकीन के पास से अता होता है। शेख मोहम्मद सुलेमान हनफी बल्खी नक्शबंदी
یہ نابی المودت کے صفحہ 154 پر لکھتے ہیں، ایسے مال جس سے وہ خیر کثیر اور ثواب کثیر کے مستحق ہوئے وہ 4 ہیں: سبقت اسلام، جہاد فی الدین، اعداء کا آن حضرت اور دشمن دین سے جدا کرنا، اور علم کثیر اور احکام الہی میں تفقہ اور اسرار قرآن اور زہد فی الدنیا۔ یہ سب مولا کائنات علیہ السلام میں مجتمع تھے اور دوسروں میں علیحدہ علیحدہ پائے جاتے تھے۔